स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में संसद द्वारा कानून का निर्माण इस टॉपिक की स्टडी करेंगे। इससे पहले जो हमने कल वीडियो बनाया था उसमें आपने देखा होगा संसद के कार्य में हमने बताया था, सबसे पहला कार्य बताया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन। दूसरा हमने कार्य बताया था कि राष्ट्रीय सरकार का गठन या कार्यपालिका का गठन। और आज हम एक संसद का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कानून का निर्माण, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में, सिविक्स के टेक्स्ट बुक में क्या है, थर्ड लेसन में भी है और फोर्थ लेसन में ओनली एंड ओनली क्या है, लॉ मेकिंग प्रोसेस ऑफ आवर पार्लियामेंट दिया है। हमारी पार्लियामेंट कैसे कानून का निर्माण करती है। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम सबसे जानने की कोशिश करते हैं कि प्रपोजल या प्रस्ताव क्या होता है। तो कोई भी कानून का निर्माण करने से पहले क्या होता है, प्रस्ताव रखा जाता है संसद में। संसद में प्रस्ताव रखने का आशय ये होता है कि जिस विभाग से संबंधित कोई कानून होता है उसकी जो एक स्ट्रक्चर होता है, बाह्य रूपरेखा आकृति होती है, उसको प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। और क्या है, प्रत्येक संसद सदस्य को उसकी क्या है, प्रतियां दी जाती हैं कि आप इसकी स्टडी करिए। जब इस पर बहस होगी, डिबेट होगा, तो आप भी इसके प्लस माइनस पॉइंट्स को क्या है आप जान सकते हैं। दूसरी अवस्था जिसे हम विधेयक या बिल के नाम से जानते हैं, तो बिल का आशय ये होता है कि औपचारिक रूप से संसद के पटल पर कानून का पहला रूप जो होता है, प्रारूप जो होता है, वो बिल या विधेयक के नाम से जानते हैं। औपचारिक रूप से जब कोई पूछता है कि विधेयक किसे कहते हैं, तो हम सिंपल डेफिनेशन में कह सकते हैं कि कानून की बिगिनिंग अवस्था या ओरिजिन अवस्था को क्या है, हम बिल के नाम से जानते हैं। यहाँ बिल का आशय BILL, बिल मतलब विधेयक यानी कानून की प्रारंभिक अवस्था। इसके बाद यहाँ पर देखिए अधिनियम या कानून लॉ ऑब्लिक एक्ट के नाम से जानते हैं। जब किसी भी देश की असेंबली से कोई कानून बन करके, कोई विधेयक बन करके वहां के राष्ट्राध्यक्ष से क्या है हस्ताक्षरित हो जाता है, तो यही बिल क्या होता है, कानून का रूप ले लेता है, अधिनियम का रूप ले लेता है और उसके पीछे क्या है, दंड की शक्ति निहित हो जाती है, हम उसे कानून कहते हैं। कानून की सिंपल परिभाषा अगर आप जानना चाहेंगे तो ऐसा नियम जिसके पीछे दंड की शक्ति निहित हो, हम उसे कानून कहते हैं। किसी भी प्रचलित नियम का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो आपको दंड अवश्य मिलेगा और वो दंड क्या है, कानून का एक अभिन्न अंग होता है। अब हम आते हैं कानून का निर्माण भारतीय संसद में कैसे होता है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हमारी पार्लियामेंट या संसद जो है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीन चीजों को मिलकर के क्या है बनती है भारतीय संसद या पार्लियामेंट। भारतीय संसद में कानून निर्माण की जो पहली प्रक्रिया होती है, जिसे हम विधेयक कहते हैं, वो आप लोकसभा में भी रख सकते हैं, आप राज्यसभा में भी रख सकते हैं। इट मीन्स आप किसी भी सदन में रख सकते हैं विधेयक के रूप में। यहाँ पर एक चीज आपको विशेष रूप से ध्यान में देना चाहूंगा कि जो आपका धन विधेयक होता है, जिसे हम मनी बिल के नाम से जानते हैं, वह केवल और केवल क्या है, लोकसभा में रखा जाता है और उसकी पूर्व अनुमति जो है क्या है, हम राष्ट्रपति से ले लेते हैं और उसे क्या है, राष्ट्रपति किसी भी दशा में क्या है वापस नहीं भेज सकता है लोकसभा या राज्यसभा के पास, उसे हस्ताक्षर करना ही होगा। तो यहाँ पर धन विधेयक को छोड़ करके क्या है, सारे विधेयक कहीं भी
पहले राज्यसभा में या लोकसभा में रखे जा सकते हैं। अब क्या है कि राज्यसभा में मान लीजिए कोई विधेयक रखा गया, तो वहां पर क्या है, उस विधेयक पर चर्चा होगी और अगर वहां पर बहुमत से वो सदन उस विधेयक को पास कर देता है, तो वहां से क्या है, वो लोकसभा में आ जाता है। यदि किसी विधेयक पर राज्यसभा में बात नहीं बनती है, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, विपक्ष द्वारा बहुत सारे क्या है उस पर रोक लगाने का या उससे वो नाराज रहता है, तर्क संगत रूप से संतुष्ट नहीं होता है, तो राज्यसभा का सभापति जो होता है उसे प्रवर समिति के पास भेज देता है, स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज देता है, और इस कमेटी में क्या होता है, पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य होते हैं और इसमें स्टडी होती है। उस विधेयक में जो चीज हटाना होता है, जो चीज इंक्लूड करना रहता है, इस समिति के माध्यम से शामिल कर दिया जाता है और पुनः क्या होता है, राज्यसभा के पटल पर रखा जाता है और वहां पर जब सहमति बन जाती है, साधारण बहुमत से पास होता है, तो वो क्या है, लोकसभा में आता है। कभी कभी क्या होता है, कोई बिल या विधेयक जो होता है वो साधारण बहुमत यानी 50+1 का आंकड़ा नहीं प्राप्त कर पाता है, तो वो बिल क्या होता है, वहीं पर समाप्त हो जाता है, यानी कानून बनने की प्रक्रिया से वो मृत पाय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यदि वो पास हो जाता है तो लोकसभा में आता है और लोकसभा में भी क्या होती है, उसमें चर्चा होती है, वाद विवाद होता है पक्ष विपक्ष के माध्यम से, और वहां पर भी अगर वो साधारण बहुमत से क्या है पास हो जाता है, तो वो क्या है, हमारे महामहिम राष्ट्रपति के पास आता है हस्ताक्षर करने के लिए। यदि क्या है, वहां पर भी किसी बिल में बहुत सारे विरोधाभास हैं, कंट्रोवर्सी हैं, तो लोकसभा भी उसे क्या है, प्रवर समिति या स्टैंडिंग कमेटी को दे देता है। स्टैंडिंग कमेटी में पक्ष और विपक्ष के दोनों सदस्य होते हैं, स्टडी करते हैं, कोई चीज को निकालना है, कोई चीज को उसमें डालना है, ये कार्य जो है प्रवर समिति के सदस्य करते हैं और पुनः इस समिति के माध्यम से क्या है, लोकसभा में रखा जाता है, फिर चर्चा होती है और वो क्या है, अगर बिल बहुमत से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास आता है और राष्ट्रपति यदि उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो वो क्या है, एक एक्ट का या लॉ का रूप ले लेता है, कानून का रूप ले लेता है। यदि कोई विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाए और लोकसभा में क्या है, उसे बहुमत नहीं मिल पाता है, तो वो क्या होता है, वो स्वतः समाप्त हो जाता है। यहाँ पर एक चीज बताने की कोशिश जरूर करूंगा, क्योंकि अगर लोकसभा से कोई बिल प्रस्तुत होता है तो राज्यसभा में जाएगा पास होकर के, और राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा तो वो लोकसभा में क्या है, पास होकर के जाना अनिवार्य है। दोनों सदनों की स्वीकृति क्या है, अनिवार्य होता है। उन दोनों की स्वीकृति के फलस्वरूप ही वो राष्ट्रपति के पास आता है हस्ताक्षर करने के लिए। यहाँ पर राष्ट्रपति की भी भूमिका क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। राष्ट्रपति हमारे देश के संविधान में किसी बिल यानी धन विधेयक को छोड़ करके किसी बिल पर हस्ताक्षर कर देता है तो वो कानून बन जाएगा। अगर हस्ताक्षर नहीं करता है, वह पुनः क्या है, राज्यसभा या लोकसभा के पास वापस कर देता है, तो लोकसभा और राज्यसभा उसकी स्टडी करते हैं, उसमें परिवर्तन करते हैं, नहीं भी परिवर्तन करते हैं, और पुनः क्या है, हमारे राष्ट्रपति के समक्ष वो बिल उपस्थित होता है, तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना ही होता है। अगर वो नहीं करता है तो ये क्या है, संविधान का उल्लंघन या वायलेशन माना जाएगा। तो एक बार क्या है, आने पर राष्ट्रपति उसको वापस कर सकता है, लेकिन वही बिल दोबारा आएगा तो उसको क्या है, साइन करना ही पड़ेगा और वो कानून का रूप ले लेता है। केवल ये धन विधेयक पर लागू नहीं होता है। यहाँ एक और विशेष जानकारी देने की कोशिश करूंगा। हमारे राष्ट्रपति के पास कोई बिल कितने दिन तक रोका जाए या वो कितने दिन के बाद हस्ताक्षर करे उस बिल पर,
ये हमारे संविधान में अनरिटन है, यानी राष्ट्रपति उसको संशय के रूप में या उस पर हस्ताक्षर करने के मूड में नहीं है तो वो क्या है, उसको टच नहीं करता है, छूता नहीं है। तो वैसे ही क्या है, वो बिल पड़ा रहता है। डाक अधिनियम क्या है, बहुत पुराना बिल है और आज तक वैसे ही पड़ा है, कोई भारतीय राष्ट्रपति उसको छूता नहीं है। तो कोई लिमिट नहीं है टाइम की कि हमारा राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करे, लेकिन अगर उसे एक बार अध्ययन करके वापस भेज दिया है पार्लियामेंट के चैम्बरों के पास, चैम्बर्स के पास, तो उसे दोबारा आने पर हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। ये एक छोटी सी क्या है, कानून बनाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान की है। इस वीडियो में इतना ही। कोई प्रश्न हो तो ग्रुप में अवश्य डालिए। धन्यवाद।